नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC पोस्ट कोड 937 में सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के आए हुए 11 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिन का समय अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लैनेट के नाम दिए गए हैं। अब आपने इनमें से बताना है कि सबसे अधिक जो दिन होता है वो कौन सा है। तो ये आंसर इसका आपका शुक्र ग्रह। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिन और रात, यहाँ पर दिन शब्द यूज हुआ है। तो दिन और रात किसके कारण होता है। तो कोई भी प्लैनेट है वो अपनी जगह पर जब घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, घूर्णन। ठीक है, घूर्णन या रोटेशन। ठीक है, तो सभी प्लैनेट अपने एक्सिस पर घूमते हैं या रोटेट करते हैं और घूर्णन करते हैं। तो पृथ्वी आपका 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में करती है। बुध ग्रह आपका 59 डेज में करता है। मंगल ग्रह 24 घंटे 24 आवर्स 0.6 घंटे में पूरा करता है आपका। और जो शुक्र है ये करता है 243 डेज में। ठीक है, इसका टाइम किस में, डेज में है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो टाइम लेता है वो कौन लेता है, शुक्र ग्रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति पृथ्वी से लगभग डैश बड़ा है। तो जुपिटर बहुत बड़ा है, तो ये है 10 गुना। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें पृथ्वी कितनी पृथ्वियाँ आ सकती हैं, 11 पृथ्वियाँ समा सकती है। तो इतना बड़ा साइज है आपका किसका, जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी उच्चतम ऊंचाई पर का ज्वार भाटा किस नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जब ज्वार भाटे की ऊंचाई मैक्सिमम होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है बृहद ज्वार भाटा, हाई टाइड। ठीक है, तो ये कब आता है ज्वार भाटा आपका, कब आता है, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, हमेशा सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण को ही आपका हाई टाइड आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बता देती हूँ कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होते हैं। तो ये है आपका सन, ठीक है, और ये है आपकी अर्थ, और ये है आपका मून। ठीक है, तीनों एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, तो एक सीध में तब होंगे जब या तो सूर्य ग्रहण की पोजीशन होती है, चंद्र ग्रहण की पोजीशन होती है। तो ये जो पोजीशन है ये है आपकी सूर्य ग्रहण की पोजीशन। मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन रहता है, मून आ जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, अमावस्या को। अमावस्या मतलब मून का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है जब वो बीच में आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। और आपके हाई टाइड कब आते हैं, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, और एक सीध सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पोजीशन में होते हैं। अब दूसरी आती है आपकी चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, आपका सन बीच में आ जाती है आपकी अर्थ, और यहाँ पर होता है आपका मून। ठीक है, इस पोजीशन में भी क्या है आपके, ये एक सीध में है। और आपका जो मून होता है ये कौन सी पोजीशन में होता है, पूर्णिमा। ठीक है, चमकता हुआ आपका क्या होता है, चंद्रमा होता है, तब आपका ये हाई टाइड होता है। तो ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया आपको कि टाइड कब आते हैं, जब ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक सीध में होंगे तभी आपका जो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो आपका उछलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे अर्थ है, अर्थ के नज़दीक कौन है, मून है, और सन भी है। तो ये सन और मून दोनों आपके क्या लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को खींचते हैं अपनी तरफ, पृथ्वी के पानी को। ठीक है, और ऊपर जो पूर्णिमा वाली पोजीशन है चंद्र ग्रहण वाली, क्या है, यहाँ पर क्या है, मून इधर है, पृथ्वी बीच में है। तो यहाँ पर मून भी जोर लगाएगा और सन भी जोर लगाएगा। ठीक है, पानी को खींचने के लिए। तो इसलिए हाई टाइड तभी आएंगे जब ये तीनों सन, मून और अर्थ एक सीध में होंगे, और वो पोजीशन होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है, कांचीपुर कौन से राज्य में स्थित है।
तो कांचीपुर एक प्लेस है, तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कांचीपुर की जो साड़ियाँ हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्लेस पूछा है कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? ठीक है, रबी फसलें बोई जाती हैं नवंबर में। जो सर्दियों वाली फसलें होती हैं उनको बोला जाता है रबी फसलें। ठीक है, तो इनमें गेहूँ, बार्ले, सनफ्लावर, लिनसीड, ओट्स, ठीक है, और कोरिएंडर, ग्राम, ह्यूमिन, ये वगैरह आपके सिनामोमोन, आपकी ये सारी जो हैं ये कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें ये। और ये इसके अलावा मटर हो गए, ये सब फसलें आपकी कब बोई जाती हैं? नवंबर महीने में बोई जाती हैं। ठीक है, अलसी होगी, फ्लैक्स जिसको बोलते हैं, और मटर हो गए, पीस, चना हो गया, ये सब कब बोए जाते हैं? आपके सर्दियों में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है? तो पृथ्वी के सेंटर में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो बाहरी परत हैं भूपर्पट्टी कहलाती है, वो आपके केंद्र से सीधा लिंक कहाँ है? नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। तो सबसे अधिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉर्थ पोल में है और साउथ पोल में है। कम कहाँ होगी? इक्वेटर पर। ठीक है, क्योंकि केंद्र के ठीक ऊपर कौन नज़दीक? नॉर्थ और साउथ पोल। तो पोल्स के ऊपर आपकी क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान नदी प्रणाली के किनारों पर समानांतर में निर्मित चौड़े निम्न तटबंध को कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि रिवर बैंक चैनल फ्लड के दौरान जो चैनल टाइप बन जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये बनता है बाढ़ के मैदानों में। जैसे ये पानी है, ठीक है, अधिक पानी आ गया, साथ में मिट्टी वगैरह लाती है, तो जो नदी के किनारे होते हैं यहाँ पर ये मटेरियल बिछता जाता है, तो दोनों तरफ। तो आपके जो प्लेन होते हैं वो किनारों पर जाने की वजह से एक किस्म से चैनल, रिवर चैनल टाइप ही बन जाता है, तो उनको वो क्या बोलते हैं? लैवी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जलोढ़ में मृदा में उगाई जाने वाली कौन सी फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो भारत की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अलूवियल सॉइल। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी चावल। ठीक है, चावल की फसल अधिक पानी में उगती है। नेक्स्ट है, मृदा रचना में अपक्षयण दर तथा ह्यूमस पर किसका प्रभाव पड़ता है? वेदरिंग और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जब पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्ते हो गए, खुद पेड़ पौधे हो गए, वो जब वो गल सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और वेदरिंग क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस। जो बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पीसेस में बदल जाती हैं और मिट्टी बन जाती हैं। ठीक है, मिट्टी बनने में अपना योगदान देती है, तो वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? जलवायु की वजह से। अब वेदरिंग कैसे होती है? जैसे दिन में धूप बहुत ज़्यादा होगी, चट्टानें गर्म हो जाती है, रात को ठंडी हो जाती है, तो अधिक गर्म और ठंडा होने की वजह से चट्टानें में चटक जाती हैं। तो रोज़ ही अगर ऐसा होता रहा तो चटकते चटकते इनका कुछ टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिर वही प्रोसेस है। ये बड़ी चट्टान थी, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गई। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी चट्टान है, 2 टुकड़े हो गई, ये चट्टान और छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगी, और फिर आपकी ये और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगी, फिर ये छोटे छोटे टुकड़े किस में कन्वर्ट होते हैं? और ज़रा स्मॉल टुकड़ों में, और फिर ये बारीक चूर्ण जो मिट्टी बन जाती है आपकी। तो इन सब में कौन इम्पोर्टेंट होता है? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीका रंग, मध्यम ऊंचाई, अधिकेंद्रित आंक के अभिलक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है फीका रंग, मध्यम ऊंचाई, और मध्यम मतलब मीडियम हाइट, और अधिकेंद्रित आंखों वाले कौन सी प्रजाति के लोग होते हैं? तो इनको बोलते हैं मैंग्लोइड। ठीक है, तो भारत में ये पाए जाते हैं पूर्वी भारत में। ठीक है, पूर्वी भारत में सबसे पहला कौन आता है? अरुणाचल, उसके बाद आता है आसाम, फिर आता है नागालैंड,
3 म वाले राज्य मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए 7। यहाँ पर तो पाए जाते हैं। इसके अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में भी पाए जाते हैं, और भारत के बाहर तिब्बत, ठीक है, इनको मैंगलोइड बोला जाता है। इनका कद छोटा होता है, मीडियम साइज होता है। आंखें इनकी थोड़ी कम आधी बंद होती है और आपकी येलोइश कलर के होते हैं ये, और इनको बोलते हैं मैंगलोइड। तो पूर्वी भारत में आपने देखा होगा जो सारे लोग होते हैं और इनका चौड़ा मुंह होता है, छोटे कद वाले होते हैं, तो ये इनको बोलते हैं मैंगलोइड। ये पाए जाते हैं पूर्वी भारत, सिक्किम और तिब्बत, जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के संबंध में कौन से भारतीय राज्य का वन आवरण बहुत है, बृहत्तर है, लार्जेस्ट? तो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वनों की जो क्षेत्रफल है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जिसने कवर किया है वो किया है मध्य प्रदेश में। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।